बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 23 अप्रैल 2021 रोज़ जुमातुल मुबारक 11 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून, ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टी वी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है बहुत सी अहम खबरों की। बात होगी वैक्सीन की, बात होगी खरूज वालों की, बात होगी इंडिया पर फ्लाइट्स की पाबंदी की, बात होगी सऊदी अरबियन एयरलाइन की नई अपडेट के बारे में। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स और बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सेहत और सलामती की खातिर वैक्सीन ले लें, वज़ीर सेहत का मशवरा। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने सब लोगों से कहा है कि वो सेहत और सलामती की खातिर कोरोना वैक्सीन ले लें। अखबार 24 के मुताबिक अल रबिया ने कहा कि दुनिया भर में 950 मिलियन से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें दे दी गई हैं। वैक्सीन इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो चुकी है। वज़ीर सेहत ने तवज्जो दिलाई कि सब लोग ये कड़वी सच्चाई सामने रखें कि कोरोना वबा की वजह से 30 लाख से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 10 करोड़ से ज़्यादा वबा का धूप झेल रहे हैं। अबशर के जाली अकाउंट से होशियार रहा जाए। वज़ारत दाखिला के अबशर पोर्टल की इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि अबशर सार्फिन खुद साख्ता अबशर अकाउंट से अरसाल किए जाने वाले पैगाम से होशियार रहें और ऐसे किसी मैसेज का कतई तौर पर जवाब ना दें जो खुद साख्ता अबशर अकाउंट के ज़रिए भेजा गया हो। अखबार 24 ने अबशर पोर्टल की सर्विस की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद बताया है कि सोशल मीडिया पर अबशर सर्विस पोर्टल की इंतज़ामिया ज़ाहिर करते हुए नामालूम लोगों की जानिब से बाज़ लोगों को मैसेज भेजे गए। अबशर पोर्टल की इंतज़ामिया ने अपने सार्फिन से कहा है कि अबशर अकाउंट में लॉगिन करने के लिए बराह रास्त www.moi.gov.sa अबशर अकाउंट या वज़ारत दाखिला की वेबसाइट www.abshar.sa का ही इंतखाब करें। अखबार का कहना था कि बाद लोगों को जाली अबशर अकाउंट की जानब से पैगामात मौसूल हुए हैं, जिस पर इंतज़ामिया की जानब से वजाहत जारी करते हुए सार्फिन को सख्ती से हदायत की गई है कि वो जालसाजों से होशियार रहें। जद्दा और ताइफ में करंतना की पाबंदी न करने पर 10 मरीज गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि करंतना और हेल्थ आइसोलेशन की हदायत की खिलाफ वर्जी पर जद्दा और ताइफ में कोरोना वबा के 10 मुसद्दका मरीजों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक पुलिस तर्जुमान का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद की निगरान कमेटी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके कोविड-19 के मुसद्दका मरीजों को हिरासत में लिया। उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। याद रहे, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जुर्म है। जो शख्स भी वायरस में मुब्तला हो जाने पर करंतना की पाबंदी नहीं करेगा उसे 2 लाख रियाल जुर्माने और 2 साल तक कैद की सज़ा होगी। दोनों सज़ाएं बेक वक्त भी दी जा सकती हैं। एक से ज़ायद बार खिलाफ वर्जी करेंगे तो सज़ा को दुगना कर दिया जाएगा। कोरोना के खामोश करियर से कैसे बचा जाए। वज़ारत सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना के हवाले से मुकर्रर ज़वाबित पर अमल दरामद जो है वो ना करने में जो है किसी किस्म की कोताही जो है वो ना बरतें, इस पर हर सूरत में अमल दरामद करें। उनका कहना था कि वायरस में मुबतला होने की तस्दीक से पहले मुतासरा शख्स जो है वो 44% तक वायरस मुंतकिल कर चुका होता है। इसलिए अगर एहतियाती तदबीर पर अमल ना किया जाए तो कोरोना से मुतासर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत सेहत के हवाले से मज़ीद बताया कि कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किए जाने वाले टेस्ट से पहले इंसानी जिस्म में कोरोना की वाज़ेह अलामात ज़ाहिर नहीं होती। ऐसे में भी मुतासरा शख्स लाइल्मी में कोरोना वायरस मुंतकिल करने का बाइस बन सकता है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस में मुब्तला बाज़ लोगों के बारे में तहकीक में कहा गया है कि ऐसे लोग जो मुतासरा अफराद जिनमें वायरस की अलामात ज़ाहिर नहीं होती वो जो खामोश करियर कहलाते हैं। इस तरह बाज़ अफराद में अलामात काफ़ी देर बाद ज़ाहिर होती हैं और टेस्ट किए जाने के बाद उनसे मर्ज़ में मुब्तला होने की तस्दीक होती है। ऐसे अफराद भी खामोश करियर का किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से वायरस दूसरों तक तेज़ी से मुंतकिल होता है। वज़ारत सेहत का खामोश करियर के हवाले से कहना था, ऐसे लोग जिनमें अलामात ज़ाहिर ना हो और वो कोरोना में मुब्तला हो चुके हों, उनमें मौजूद वायरस से 44% तक लोगों के मुतासिर होने का खदशा रहता है। इसलिए लाजमी है कि घरों से बाहर जाते वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि आप अपनी फैमिली को और दूसरों को इस वायरस से महफूज रख सकें। खरूज वदा मनसूख कराने पर क्या फ़ीस वापस मिलेगी या नहीं।
سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح طور پر موجود ہیں جن پر عمل کرنا آپ سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قانون موجود ہیں، ان سے بھی آگہی ضروری ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا ہے کہ خروج زدہ ویزا جاری کرانے کے بعد اسے اگر کینسل کروا دوں تو کیا مجھے فیس واپس ملے گی؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا ہے کہ خروج زدہ ویزا جاری کرانے کے بعد اسے کینسل کرانے پر فیس واپس نہیں ملتی۔ خروج زدہ یعنی ایگزٹ انٹری ویزا کے لیے جمع کی گئی فیس اس وقت تک واپس لی جا سکتی ہے جب تک ویزا پروسیسنگ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ ویزا جاری کرنے کے بعد اگر اسے استعمال نہ کیا جائے تو اسے کینسل کرانا لازمی ہوتا ہے، جبکہ جمع کی گئی فیس واپس نہیں ملتی۔ واضح ہے، خروج زدہ کے قانون کے مطابق ویزا حاصل کرنے کے لیے مقررہ فیس جو کہ 100 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جاتی ہے کی واپسی کی ایک ہی صورت ہے کہ فیس جمع کرانے کے بعد ویزا جاری نہ کروایا گیا ہو، یعنی فیس جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ سے جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے سے پہلے تک اسے واپس مل سکتی ہے۔ ویزے کے اجراء کی کارروائی مکمل ہو جانے کے بعد فیس کی واپسی نہیں ہوتی۔ البتہ اگر ویزا مقررہ مدت کے اندر استعمال نہ کیا جائے تو لازمی ہے کہ اس کو کینسل کروایا جائے، ورنہ آپ کو 1000 ریال مزید جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر اقامے کی تجدید بھی نہیں ہوگی۔ خروج نہائی کے حوالے سے مزید جوازات کا کہنا ہے کہ ویزے کے اجراء کے بعد اسے حوالے سے دی گئی مدت میں توسیع ممکن نہیں ہوتی ہے۔ خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کرنے کے بعد 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس دوران آپ کو سفر کرنا ہوتا ہے۔ اگر سفر نہیں کرتے تو اس پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص نے سوال کیا کہ خروج نہائی جاری کرایا تھا، قانون کے مطابق 60 دن کی مدت کے دوران سفر کرنا تھا، دی گئی مدت ختم ہونے کے قریب ہے مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، کیا میں اس کی تاریخ میں اضافہ کر سکتا ہوں؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ مقررہ مدت کے دوران سفر کرنا لازمی ہے، اگر مقررہ مدت کے اندر سفر نہیں کیا جائے تو جرمانہ عائد ہوتا ہے اور دوبارہ خروج نہائی حاصل کرنے کے لیے جرمانہ ادا کرنے کے بعد اقامہ کی مدت کو دیکھتے ہوئے خروج نہائی حاصل کیا جاتا ہے۔ واضح ہے، خروج نہائی کے لیے 60 دن اسی لیے چاہتے ہیں تاکہ اپنے کام نمٹا سکے، اور 60 دن جو ہے مکمل ہونے سے پہلے آپ کو سعودی عرب سے جانا لازمی ہوتا ہے۔ خروج زدہ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ اس کی اہلیہ خروج زدہ پر ویزے پر جو ہے وطن گئی ہوئی ہے، ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس میں توسیع کی کوشش کی مگر ابشر جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا۔ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ لوگ جو سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کے خروج زدہ اور اقامہ کی مدت میں توسیع ممکن ہے، جس کے لیے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد ابشر اکاؤنٹ سے کارروائی مکمل کی جائے۔ بعض صورت میں مشکل پیش آنے پر ابشر اکاؤنٹ پر ظاہر ہونے والے پیغام کا اسکرین شاٹ لے کر اسے ابشر کی سروس رسائل اور طلبات میں ارسال کیا جائے، جہاں مقررہ اسٹاف مشکل کو حل کرے گا۔ ایک بڑی اپڈیٹ، امارات نے انڈیا سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی۔ متحدہ عرب امارات نے انڈیا میں کرونا کیسز میں ریکارڈ اضافے کے بعد 25 اپریل سے 10 روز کے لیے وہاں سے آنے والی پروازوں کا سلسلہ بند کر دیا۔ برطانوی خبرساں ادارے رویٹر کے مطابق جمعرات کو یہ اعلان امارات کی نیشنل ایمرجنسی کرائسس نے کیا ہے۔ اتھارٹی نے ٹویٹر پوسٹ میں لکھا ہے کہ UAE کے راستے ٹرانزٹ کرنے والی انڈین فلائٹ بدستور چلتی رہیں گی۔ خیال رہے، انڈیا میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے وائرس کے 3,15,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں یومیہ متاثرین کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ انڈیا میں حکام نے شمشان گھاٹوں پر بڑھتے دباؤ کے پیش نظر میتوں کی آخری رسومات کھیتوں میں ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی ایئرپورٹ پر کرونا SOPs کی پابندی سخت کر دی گئی۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے ہوائی اڈوں، ماتحت اداروں اور محکمے کی عمارتوں میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ حفاظتی تدابیر اور SOPs کی سختی سے پابندی کی ہدایت کی ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ عبدالعزیز العریج نے کہا کہ وزارت صحت کے مقرر کردہ SOPs کی پابندی ضروری ہے، اس سلسلے میں ادنی جو لاپرواہی ہے ناقابل قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا، سب لوگ ماسک پہنیں، سینیٹائز کریں، رش کو روکیں، ہدایات کی پابندی کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ محکمہ شہری ہوابازی کی کسی بھی عمارت میں کسی بھی شخص کو توکلنہ کے بغیر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ انہوں نے کہا، اب تک ہمیں جتنی بھی کامیابیاں ملی ہیں وہ کرونا SOPs پر پابندی کی وجہ سے ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ادارے میں پروٹوکول آفیسر تعینات کیا جا چکا ہے، 250 سے زیادہ انسپیکٹرز کرونا SOPs کی نگرانی کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ سعودی ہوائی اڈوں پر کرونا SOPs پر جو مؤثر شکل میں عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، وزارت صحت سے رابطے میں ہے اور صحت اور سلامتی کے عالمی معیار پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی اور افسوسناک خبر، سعودی عرب 17 مئی سے بین الاقوامی پروازیں بحال، پاکستان انڈیا پر پابندی برقرار۔
सऊदी अरब एयरलाइन अल सऊदिया ने कहा है कि पीर 17 मई 2021 को रात 1 बजे बैन अल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली से वो 20 ममालिक खारिज हैं जिन पर वज़ारत दाखिला ने कोरोना को फैलने के रोकने के लिए पाबंदी लगाई है। वज़ारत दाखिला ने कोरोना के बाद जिन 20 मुल्कों को ममनू करार दिया है उनमें पाकिस्तान, इंडिया, UAE, इंडोनेशिया, टर्की, अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, पुर्तगाल, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मिस्र और लेबनान शामिल हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल सऊदिया से ट्विटर पर सवाल किया गया था क्या सफरी पाबंदी जारी रहेगी। सऊदी अरब एयरलाइन ने जवाब देते हुए कहा कि 17 मई को रात 1 बजे से तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी उठा ली जाएगी, लेकिन ये फैसला उन मुल्कों पर लागू नहीं होगा जिन पर कोरोना वायरस फैलने से रोकने की वजह से सफरी पाबंदी जारी है। याद रहे कि 20 ममालिक पर 3 फरवरी को सफरी पाबंदी आयद की गई थी। ये पाबंदी उन मुसाफिरों पर भी है जो 14 दिन के दौरान इन ममालिक से गुजरे हों या इन ममालिक में रहे हों जिन पर कोरोना की वजह से पाबंदी लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक ये ऐलान जो है हुकूमती यानी कि जो सतह पर जैसे वज़ारत दाखिला या वज़ारत सेहत की जानिब से नहीं किया गया, उनकी तरफ से जो भी ऐलान होगा उसका इंतज़ार करना होगा हमें। इंशाल्लाह इस बारे में जैसे जैसे अपडेट आती जाएंगी हम आपके साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे, आपको लेके चलेंगे हम मज़ीद ख़बरों की तरफ। आपको बताएंगे कि बल्दिया असीर का ऑपरेशन 10 रोज़ में 227 दुकानें सील कर दी गईं। बल्दिया असीर की जानब से रमज़ान मुबारक के आगाज़ से अब तक रीजन में 7,399 तफ्तीशी दौरे किए गए। बल्दिया की टीमों ने मुख्तलिफ नौइयत के खिलाफ वर्जियों पर 277 दुकानें सील कर दी। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक असीर रीजन के मेयर डॉक्टर वलीद का कहना था कि शहरियों और गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए बल्दिया की जानब से अशिया खुर्दोनोश और अवामी सेहत से बराह रास्त मुंसलिक तजारती सरगर्मियों पर खसूसी निगाह रखी जाती है। बढ़ेंगे कुछ कोरोना के केसेस की जानिब, आपको बताएंगे कोरोना से 11 अमवात, 1055 नए मरीज। कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता कई दिनों से मरीज़ 1000 से बढ़ रहे हैं। जुमेरात को कोविड-19 के 1055 नए मरीज़ सामने आए। 11 अमवात हुई और शफायाब अफराद की तादाद 1086 रही। सबक और अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि जुमेरात को कोरोना के 1055 नए केसेस सामने आने के बाद अब तक कुल मरीज़ों की तादाद 4,09,093 हो गई है। इस तरह मर्ज़ से शफायाब होने वालों की तादाद 1086 रही जो जुमेरात को बड़ी तादाद है, जिसके बाद सेहतयाब अफराद की कुल तादाद 3,92,448 हो चुकी है। 11 अमवात के बाद कुल तादाद 6,869 हो चुकी है। वज़ारत सेहत ने बताया कि जुमेरात को कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस रियाद रीजन में सामने आए जिनकी तादाद 468 है, जिसके बाद मक्का मुकरमा में जो है 206 केसेस में तस्दीक हुई, अल-शर्किया में 166 और मदीना मुनव्वरा में 41 केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,776 है, जबकि इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में 1182 मरीज़ हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन जल्द अज जल्द लगवाएं, रश वाली जगहों पर जाने से परहेज़ करें, बाहर निकलते वक्त मास्क और समाजी फासले की पाबंदी के साथ साथ तवक्कलना एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान ने कहा है कि हमारा हदफ 2030 तक 50% माहौल दोस्त तवानाई का हसूल है। देर पा तरक्की के लिए दुनिया भर के ममालिक के हालात को सामने रखते हुए जामे हिकमत अमली तैयार करना होगी। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने के लिए आलमी ताउन का म्यार बुलंद करना पड़ेगा। शाह सलमान जुमेरात को वर्चुअल माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अल अरेबिया नेट के मुताबिक शाह सलमान ने खिताब के आगाज़ में कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने पर सदर जो बाइडन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। माहौलियाती तब्दीली पूरी करने पर पूरे कुर्रा अर्ज़ के लिए ख़तरा है। इसका दायरा जुग्राफियाई सरहदों तक महदूद नहीं। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन ज़रूर देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।